हो रहा ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात से फरार इख्तियार करना है। अब ये जो मोजेस बेंच भी बना है, क्या ये बेंच कोई नून लीग का मुकदमा सुन रहा है, या ये बेंच पीपल्स पार्टी का सुन रहा है, या पीटीआई का मुकदमा सुन रहा है? ये तो इलेक्शंस के हवाले से बना है कि गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहे, आइन में लिखा हुआ है, तो मुकदमा तो उस हवाले से है, पर बेंच के ऊपर क्यों इतराज? इसलिए कि बहस का रुख मोड़ना है। अतर काज़मी साहब, ये डिवाइड इतनी ज़्यादा क्यों है? यानी तौहीन अदालत के लिए कोई सेलेक्टिव स्टैंडर्ड्स तो नहीं हो सकते? आज अदर सदीक साहब ने ये मुतालबा भी किया अदालत में। तो तौहीन अदालत जो है उसके लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि एक तरफ से एक छोटी सी बात हो और उस पर मुकदमा दहशतगर्दी के भी, तौहीन अदालत भी, और दूसरी तरफ से पूरी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को तज़हीक का निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान टेलीविज़न को और दीगर चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए, उनकी तस्वीरें दिखाकर उनके लिए गलत अलकाब बोले जाएं और वहाँ पे कोई भी ना बोले। ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कोई दुनिया में कोई मिसाल मिलती है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से देखें, अदालतें जो होती हैं वो तनकीद से मावरा नहीं होती, लेकिन फैसलों के ऊपर तनकीद होती है। अगर किसी फैसले में कोई नुक्स है, आप जरूर उसके ऊपर तनकीद करें। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जजेस मोजिज मोजिज जज साहिबान की तस्वीरें लगा के और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, मेरे ख्याल में बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, आप आज अदालत ने अगेन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अब हो रहा क्या है? हो रहा ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात से फरार इख्तियार करना है। अब ये जो मोजेस बेंच भी बना है, क्या ये बेंच कोई नून लीग का मुकदमा सुन रहा है, या ये बेंच पीपल्स पार्टी का सुन रहा है, या पीटीआई का मुकदमा सुन रहा है? ये तो इलेक्शंस के हवाले से बना है कि गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहे, आइन में लिखा हुआ है, तो मुकदमा तो उस हवाले से है, पर बेंच के ऊपर क्यों इतराज? इसलिए कि बहस का रुख मोड़ना है। यहाँ पे तो मुझे तो कभी ये भी शक होता है कि इनकी ख्वाहिश है कि हमारे ऊपर लगे तौहीन अदालत, ताकि जो है बहस किसी और तरफ चले। और मेरे ख्याल में मोजिज अदालत ने जो अवाम का बुनियादी हक है, जो किसी भी जमहूरियत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल राइट है, वो वोट का हक है, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि आगे जाके शायद कोई कार्रवाई भी हो, लेकिन यहाँ पे आप अगर अपना बयानिया इस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जजेस को टारगेट करेंगे। देखिए, खान साहब के ऊपर भी तनकीद होती है कि उन्होंने अदलिया के ऊपर तनकीद की, लेकिन तनकीद करने में और इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करने में, बदजुबानी के जरिए बाकायदा उनके ऊपर एक तरह से हमला करने में फर्क है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान का बयानिया आप कहते हैं कि जी अवाम में बड़ा मकबूल है, इन लोगों से बयानिया नहीं बन रहा। देखिए, बयानिया बनाने के लिए सिर्फ बदजुबानी या इल्जाम तराशी काफी नहीं होती है। आपको एक पैगाम देना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक मुकदमा सामने पेश करना पड़ता है। वहां पे इमरान खान मुकदमा पेश करता है कि जनाब संगीन इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जी हुई, तो मोजिज अदालत को यह करना चाहिए। यहाँ पे तो जाती नोए के अलावा कुछ है नहीं है। मैं मेरे वालिद, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। खान साहब कहते हैं जनाब आपका नुकसान हो गया, मुल्क का नुकसान हो गया। ये कहते हैं जनाब मियाँ साहब को ये हो गया, मेरे वालिद को ये हो गया, हम पे ये हो गया। तो ये वजह है, एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का वजह है कि ये बयानिया बना नहीं सकते, और ये समझ रहे हैं कि बदजुबानी और बदकुलामी के जरिए बयानिया बनेगा। और दूसरी वजह ये है कि जो नहीं, इलेक्शंस अगर हैं अगर अगर वो देखें इसमें इस वक्त तो देखें, जब भी कोई मैच हार रहा होता है तो वो कहता है कि कोई लड़ाई हो जाए, मैच में कोई धांधली नहीं हो बिल्कुल। सकती तो लड़ाई हो जाए, विकेटें वो खेड़ के तो मैच फारग कर दिया जाए, रोंदी या कोई भी कुछ ऐसा हो जाए। तो अभी इस वक्त अगर ये मज़ीद गुस्से वाले, बदतमीज़ी वाले स्टेटमेंट आते हैं तो इदारे कब तक रिस्ट्रेंट कर सकते हैं कि वो कोशिश करें कि चलो इलेक्शन ही हो जाए? लोगों को फैसला गुस्सा करने से, झगड़ा आगे बढ़ाने से तो ये मामला जो है वो तातुल का शिकार हो जाएगा। देखिए, ज्यादा अरसा तो रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते ना। इनको भी पता है कि जिन मोजिज जज साहब की कल की एक तस्वीर लगाई हुई थी, वो तो 17-18 में तो सुप्रीम कोर्ट जज ही नहीं थे। जज ही नहीं वो तो थे, नहीं वो तो थे। वो तो 2020 में जज बने। और दूसरी बात यह है कि अभी पहले एक मोजिस जज के खिलाफ रेफरेंस आया था, उसमें बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये प्रोसीजरल इश्यूज हैं, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो ये तो मुकदमा आगे चल नहीं सकता। हालांकि वहां पे भी कोई मनी ट्रेल वगैरह कुछ भी नहीं दी गई। तो इनको भी पता है कि इसमें कोई मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं होना। लेकिन बात वही है जिस तरह अजहर सदीक साहब ने फरमाया कि रोंदी डालनी है, विकटें उखाड़ के सर मैदान से बाहर लेकिन करना। लेकिन बात ये है सर, देखिए विकटें उखाड़, एक हिम्मत चाहिए, कोई पीछे से आसरा तो होना चाहिए ना। इनको कौन इतना आसरा दे रहा है कि डट जाओ तो पै जाओ, इवन जजेस को भी आप ये कर दें और वो कर दें?
ये यानी इस कदर वो मुझे लगते नहीं है इस काबिल। ये कोई जब तक इनके पास सपोर्ट ना हो, जब तक पीछे से हलाशेरी ना हो, तब तक मुमकिन तो नहीं लगता मुझे ऐसा। आपको क्या लगता है? देखिए, इस पूरी डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये जो भी आपने रेज किया, ये सबसे, और ये पहले दिन से मेरे जहन में भी है कि ये बाकायदा कहीं से इनको एक तो हलाशेरी भी है, और दूसरा ये नहीं हुआ कि उन्होंने तकरीर के फ्लो में मोजेस जज साहिबान का नाम ले दिया। उन्होंने वहां पे बाकायदा पावर पॉइंट बना के तैयार किया हुआ था। एग्जैक्टली तस्वीरें लगी हुई थी वहां पे, तो ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत है, और इनको भी पता है कि इसका आगे से क्या रिएक्शन आ सकता है। तो अब यकीनन कहीं ना कहीं से इनको कोई ना कोई आसरा है, तो ये इस किस्म की बातें कर। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।